HPTGT कमीशन एग्ज़ाम के लिए ये क्लास 63 होगी। पिछले 62 वीडियोस आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, ज़रूर देख लेना। और पेड क्रैश कोर्स चल रहा है HP स्टडीज़ का HPTGT कमीशन एग्ज़ाम के लिए। तो इसकी फ़ीस जो है मात्र 499 कर दी गई है कुछ समय के लिए। एग्ज़ाम तक आपको फुल सपोर्ट मिलेगा, डेली PDFs, डेली ऑनलाइन मॉक टेस्ट, टेस्ट सीरीज, बुक्स PDFs, नोट्स PDFs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, वीडियोस, फ़ोन कॉल सपोर्ट। तो ये लिमिटेड पीरियड ऑफर है, ज़रूर आप मैसेज करके पूरी डिटेल ले लेना क्या क्या आपको मिलेगा और इसके क्या क्या फीचर्स रहेंगे, कितने समय तक वैलिडिटी रहेगी एंड सो ऑन। हर एक क्वेश्चन को खुद अटैम्प्ट किया करो वीडियो को पॉज करके। पहला क्वेश्चन है, तारों में भीषण विस्फोट कहलाता है। वायलेंट एक्सप्लोजन इन द स्टार्स इज कॉल्ड। तो इसको दोस्तों सुपरनोवा बोला जाता है, तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट है, कैसेट टेप लेपित होता है। कैसेट टेप्स जो हैं ये पुराने ज़माने में हमें देखने को मिलती थी, इसमें सॉन्ग्स वगैरह हम रिकॉर्ड करते थे। तो इसमें जो दोस्तों मटेरियल कोटेड होता था वो आयरन ऑक्साइड है, तो इसका ये ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोडक्शन ऑफ गोबर गैस इन्वॉल्व्स, यानी कि गोबर गैस के उत्पादन में कौन सी प्रक्रिया प्रोसेस होती है। तो ये होती है फर्मेंटेशन, यानी कि हिंदी में इसे किण्वन बोला जाता है, तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्डियोग्राफ इज यूज्ड फॉर ट्रेसिंग द। कार्डियोग्राफ का उपयोग निम्न का पता लगाने में किया जाता है। तो कार्डियोग्राफी जो है बेसिकली ये दोस्तों हार्ट से रिलेटेड है, तो जो भी मूवमेंट होती है हार्ट की इसको कार्डियोग्राफ से ट्रेस किया जाता है, तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर है सी ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, सी बीड्स आर एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ। समुद्री अपतृण एक महत्वपूर्ण स्रोत है किसका। तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर है वो है आयोडीन, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा क्षेत्र संरचनात्मक दृष्टि से सबसे स्थायी क्षेत्र है। जो द फॉलोइंग इज स्ट्रक्चरली द मोस्ट स्टेबल रीजन। तो चार ऑप्शंस आपके सामने हैं। सिंधु गंगा मैदान नहीं दोस्तों, हिमालय ये तो सबसे युवा पर्वत श्रृंखला है दोस्तों और इसमें अभी भी हलचल होती है। पंजाब का मैदान नहीं, दक्षिण का पठार बिल्कुल सही। इस क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा वो होगा दोस्तों बी ऑप्शन। ये जो इंडिया का पार्ट है प्रायद्वीपीय भारत, ये दक्षिण का पठार में आता है, काफ़ी मजबूत है ये, संरचनात्मक दृष्टि से ये स्थायी है। उसके बाद गुरु शिखर, दोस्तों गुरु शिखर सबसे ऊंची चोटी है किस श्रृंखला की, किस माउंटेन रेंज की, ये पर्वतमाला कौन सी है दोस्तों। तो आपको याद रखना है अरावली। अरावली की बात करूं तो सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला भारत की कौन सी है, अरावली। और गुरु शिखर जो है हाईएस्ट पीक है। बाकी शिवालिक की भी याद करके रखना और सतपुड़ा की भी याद करके रखना। वैसे माउंट एवरेस्ट जो है सबसे ऊंची चोटी है, अगर मैं ऑल अराउंड दी वर्ल्ड बात करूं आपको पता भी होगा। उसके बाद मिट्टियों को जरूर पढ़ के जाना, जो सोइल्स होती हैं मृदा, एक क्वेश्चन यहाँ से भी पक्का होता है। निम्न कौन सी मृदा सर्वाधिक उपजाऊ है। तो ऑब्वियसली जिसमें सबसे ज़्यादा ह्यूमिडिटी होगी, ह्यूमस होगी, पानी होगा। तो यहाँ पे इन चार ऑप्शंस को देखा जाए तो बी ऑप्शन जो है एल्यूवियल सॉइल या फिर जलोढ़ मृदा जो है इसको बोला जाता है कि ये सबसे ज़्यादा फर्टाइल होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कमर्शियल क्रॉप ऑफ नॉर्थर्न प्लेन इज। उत्तरी मैदान की वाणिज्यिक फसल है। वाणिज्यिक फसलें वो होती हैं दोस्तों जो कुछ समय के लिए जैसे 2 या 3 महीनों के लिए ही उगाई जाती हैं और काफ़ी ज़्यादा इनमें पैसा जो है किसान को मिलता है। तो नॉर्दर्न प्लेन की बात करूं तो इसमें शुगर केन यानी कि गन्ना जो है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट एक कमर्शियल क्रॉप है, तो इसका जो सही आंसर होगा डी ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, डिसीज़ है जो कि किसके कारण होती है, एबेस्टोस के। तो इस डिसीज़ का नाम क्या है, चार ऑप्शंस आपके सामने हैं और बिल्कुल सही आंसर है लंग कैंसर यानी कि फेफड़े का कैंसर।
तो बीमारियों से संबंधित एक क्वेश्चन पक्का होता है, ज़रूर पूछा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन स्कीम है मिड डे मील, तो इसको क्यों लॉन्च किया गया था, इसके क्या क्या नज़रिए थे, लॉन्च करने के क्या क्या इसके तथ्य थे। तो सबसे पहला कि बालाहार जो है, बच्चे जो हैं उनको पोषित करना, उनका पोषण, तो बी ऑप्शन ये इंक्लूडेड है। उसके बाद सोशल इक्वलिटी, काफ़ी सारी जातियों के बच्चे आते हैं, छोटी बड़ी इत्यादि, तो उनको बराबर बनाना, यह भी इसका उद्देश्य था। एजुकेशनल एडवांसमेंट, शिक्षा के क्षेत्र में उन्नति हो, इसके लिए भी मिड डे मील का प्रबंध किया गया था, ताकि बच्चे भूखे रहकर ना पढ़ें, भरपेट वो पढ़ें और अच्छे रिजल्ट्स आएँ। लेकिन दोस्तों राइट टू फूड ऐसा कुछ भी नहीं है, तो ये तो एक फंडामेंटल राइट की तरह लग रहा है। तो ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही होगा। तो इसको याद रखो। मिड डे मील के बारे में आप क्या क्या जानते हो, फटाफट कमेंट करके बताओ कि सबसे पहले किस ईयर इसको लॉन्च किया गया था, किस राज्य के द्वारा लॉन्च किया गया था। जो भी जानकारी हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताना। और आप सभी के लिए पहली बात ये इम्पोर्टेंट है याद रखना कि 11वां जो आप कह सकते हैं पंचवर्षीय योजना थी, उसमें सम्मिलित वृद्धि यानी कि इंक्लूसिव ग्रोथ, ये इसका थीम था। अब क्वेश्चन क्या बना है इससे रिलेटेड ये भी पढ़ लो। सम्मिलित वृद्धि जैसे कि यह 11वीं पंचवर्षीय योजना में घोषित की गई है, निम्न में से किसको शामिल नहीं करती है, यानी कि ये जो इंक्लूसिव ग्रोथ है इसमें क्या क्या नहीं आता है। तो सबसे पहले रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी, ये तो इंक्लूडेड है। अगर पॉवर्टी जो है वो रिड्यूस होगी तभी तो इंक्लूसिव ग्रोथ होगी। उसके बाद दोस्तों सी जो है एक्सटेंशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, एम्प्लॉयमेंट होगी ज़्यादा से ज़्यादा तभी तो गरीबी हटेगी, इंक्लूसिव ग्रोथ होगी। उसके बाद रिडक्शन ऑफ जेंडर इनक्वालिटी, महिलाएं और पुरुष जब बराबर होकर काम करेंगे तो भी भारत जो है वो इकट्ठा विकसित होगा, तो ये भी इसमें इंक्लूडेड है। लेकिन यहाँ पे नोट ये पूछा गया था, इंक्लूडेड नहीं था क्या, स्ट्रेंथनिंग ऑफ कैपिटल मार्केट, यानी कि पूंजी बाजार की मजबूती। तो इसको याद रखना, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये बिल्कुल सही है। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भारत का सबसे बड़ा सरकारी वाणिज्यिक बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक। तो ये जो एसबीआई है इसका पुराना नाम क्या था, चार ऑप्शंस आपके सामने हैं। और इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया इसका बिल्कुल सही आंसर है। कमेंट करके बताना इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया जो है इसकी स्थापना कब हुई थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द फेमस बैटल ऑफ बार हिंद टुक प्लेस इन, यानी कि बार हिंद का प्रसिद्ध युद्ध जो है दोस्तों कब हुआ था। तो समय आपको पता होना चाहिए एग्जैक्ट। तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों बी ऑप्शन 1008 ईस्वी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन फेमस 7 रथ टेम्पल्स विच वर बिल्ट बाय द पल्लव किंग्स इज लोकेटेड एट। तो रिसेंटली एक आप कह सकते हैं इनफॉर्मल मीटिंग हुई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चाइनीज़ प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के बीच, तो ये यहीं पे हुई थी महाबलीपुरम, आपको याद रखना है। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा फेमस 7 रथ टेम्पल है जो कि पल्लव किंग्स के द्वारा बनाया गया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अगर भारत में मुस्लिम शासन जो है स्थापित हुआ था, मुसलमानों के साम्राज्य जो है देखने को मिले थे, तो उसमें सबसे ज़्यादा योगदान किन का रहा है, अरबियों का, अफ़गानियों का, तुर्कियों का, फारसियों का। तो बिल्कुल सही आंसर होगा तुर्क्स यानी कि तुर्कियों का। तो इसका सी बिल्कुल सही आंसर होगा। मोस्ट तुगलक बिल्डिंग्स यूज्ड, यानी कि तुगलकों के निर्माण में अत्यधिक प्रयुक्त किया गया था, तो कौन सा पत्थर ये ज़्यादातर इस्तेमाल करते थे। तो ये दोस्तों धूसर पत्थर यानी कि ग्रे स्टोन जो है उसका यूज़ करते थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जिहाद क्या है, व्हाट इज़ अ जिहाद। तो 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। और अगर मैं टॉपिक की बात करूं तो धर्म यानी कि रिलीजियन,
अगर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही आंसर हम देखें तो ये पवित्र युद्ध है दोस्तों, यानी कि होली वार है। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। विजयनगर एम्पायर जो है, साम्राज्य जो है, इससे रिलेटेड भी एक क्वेश्चन पक्का होता है, ज़रूर पढ़िएगा। और हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। संगम साम्राज्य भी इसे बोला जाता है। तो मुख्य रूप से ये किसके उपासक थे, किस भगवान को मानते थे, किस धर्म को मानते थे? तो वैष्णविज्म जो है, यानी कि वैष्णव धर्म जो है, ये बिल्कुल सही आंसर होगा। वैष्णविज्म आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, हु सक्सीडेड अकबर, यानी कि अकबर का पुत्र कौन था जो अगला शासक बना था, मुगल शासक? तो ओबियसली दोस्तों जहांगीर। लेकिन जहांगीर का बचपन का नाम यहाँ पे दिया गया है हिज सन सलीम, यानी कि उसके पुत्र सलीम ने। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेवोल्यूशनरी एसोसिएशन, जिसका नाम क्या है? अभिनव भारत। तो एक क्रांतिकारी संगठन था। इसकी स्थापना कहाँ पे हुई थी? स्थान आपको पता होना चाहिए। अभिनव भारत की स्थापना हुई थी दोस्तों महाराष्ट्र में। तो इसका सी ऑप्शन सही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रेसिडेंट ऑफ द नेशनल लिबरल फेडरेशन, यानी कि नेशनल लिबरल फेडरेशन जो है, राष्ट्रीय उदारवादी संघ जो है, इसकी स्थापना किसने की थी? तो देखने से तो ये लग रहा है कि उदारवादियों का होगा, लेकिन नहीं दोस्तों, लाला लाजपत राय, लाल बाल पाल आपको पता ही होगा। तो उन्हीं में से एक लाला लाजपत राय जो हैं, इन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी, प्रमुख थे ये नेशनल लिबरल फेडरेशन के। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, किसकी सुरक्षा हेतु कैबिनेट मिशन प्लान का प्रावधान किया गया था? यानी कि कैबिनेट मिशन प्लान जो है, इसने सेफ गार्ड किसके लिए प्रोवाइड किया था? तो यहाँ पे जो माइनॉरिटीज़ के रूप में मुस्लिम्स थे, तो उनके लिए दोस्तों जो कैबिनेट मिशन प्लान है, इसने इनकी सुरक्षा हेतु प्रावधान किया था। तो इसका जो सही आंसर है ए ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, द हाईएस्ट पीक ऑफ द नागा रेंज। तो जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, रेंजेस जो हैं, इनके जो सबसे ऊंची पीक्स हैं, चोटियाँ हैं, वो ज़रूर पूछी जाती हैं। तो नागा पहाड़ियाँ जो हैं, नागा श्रृंखला जो है, इसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो सरामती है। इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पंचमलाई हिल्स पूछा जाता है कि किस पठार में स्थित हैं, कौन से प्लेट्यू में है ये? तो नाम से ही पता चल रहा है कि ये साउथ इंडिया की बात हो रही है। तो साउथ इंडिया की बात हो रही है तो कहीं ना कहीं डेक्कन प्लेट्यू जो है, इसका सही आंसर होगा। यहाँ पे ये स्थित हैं। तो इसका बी ऑप्शन सही है, दक्कन पठार में हैं ये पंचाईमलाई पहाड़ियाँ जो हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, एक ग्लेशियर आपके सामने है, चेमांगदंग ग्लेशियर। तो ये सोर्स किसका है, स्रोत किस नदी का है? तो ये नदी जो है दोस्तों, ये ब्रह्मपुत्र है। तो इसका ए ऑप्शन सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य में सबसे अधिक वर्षा होती है? तो आंखें बंद करके आप टिक कर सकते हैं मेघालय, क्योंकि मानसीराम, चेरापूंजी, ये सभी कहाँ पे हैं? मेघालय में। और इतनी ज़्यादा बारिश होती है, आप कभी एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की जलवायु विशिष्ट रूप से है। तो कैसी है दोस्तों भारत की जलवायु? ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो सही आंसर है दोस्तों उष्ण कटिबंधीय मानसून, यानी कि ट्रॉपिकल मानसूनल। इसका डी बिल्कुल सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे अधिक पेट्रोलियम का उत्पादन करता है, कौन सा राज्य करता है? तो ये दोस्तों कुछ समय से गुजरात चल रहा है टॉप पर, यानी कि शीर्ष पर। इसका ए बिल्कुल सही है। उसके बाद ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, अगर आपने हिस्ट्री को अच्छे से पढ़ा होगा। भारत में निम्न में से किस अधिनियम द्वारा सांप्रदायिक चुनाव दाखिल किया गया? इसको पार्लियामेंटो सुधार भी बोला जाता है। तो मैं बात कर रहा हूँ भारतीय परिषद अधिनियम 1909 की। तो इसका सी ऑप्शन सही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ऐसा देश जिसके पास लिखित संविधान नहीं है, यानी कि इस देश का संविधान जो है अलिखित है।
तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर होगा यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन, बी इज़ राइट आंसर। और ऐसा नहीं है कि इसका कोई भी लिखित संविधान नहीं है, संविधान है इनका भी, लेकिन दोस्तों जिस तरीके से हमारी एक पर्टिकुलर बुक है अमेरिका की है वैसी नहीं है, तो इसको अच्छे से देखिए। बाकी पेड क्रैश कोर्स की जानकारी आप व्हाट्सएप पर ले सकते हैं, हमारी टीम आपको अच्छे से तैयारी करवाएगी। तो बहुत ही कम समय आपके पास बचा है, फटाफट से ज्वाइन कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय हिमाचल।